বেচে দিয়ে চলে গেলে আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনলো ভারতবর্ষে এই গরু যাও 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 চল যাও ও চলে যাও বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও বেকার এখানে আনুনি এটা কুরবানির হাট। मंडियां सूनी हैं और हिंदू व्यापारी परेशान, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले लागू हुए पशु वध के नए नियमों ने हिंदू व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि नए कानून की सबसे बड़ी मार बंगाल के ग्रामीण इलाकों के हिंदू पशु व्यापारियों और दुग्ध उत्पादकों पर पड़ी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। हाईकोर्ट क्यों पहुंची हैं और क्या दलील जज के सामने रखी, सब बताएंगे। पहले मामले की शुरुआत जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गौवंश और भैंसों की कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इस नए नियम पर नाखौदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी समेत कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने मुसलमानों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं करने की अपील की और इस अपील का जमीन पर असर दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें बकरीद से पहले मंडियां सूनी पड़ी हैं। अब इस मुद्दे पर टीएमसी विधायक अखरुज्जमा ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में इस केस में पेश होते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि गरीब लोग इस उम्मीद से पशु पालते हैं कि उन्हें बेचकर कुछ पैसे बचा पाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन से रोजी रोटी के लिए पशुपालन पर निर्भर लोगों का आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पशुवध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 में ढील की मांग करते हुए बैल, सांड और भैंसों की कुर्बानी की इजाजत मांगी गई है। हालांकि कोर्ट ने दलील सुनने के बाद सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। कोर्ट के बाहर महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस आदेश ने एक बड़े तबके को अस्थिर कर दिया है, साथ ही मुस्लिम समुदाय के त्योहार की तैयारियों पर भी बुरा असर डाला है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले 10 दिनों से ही नहीं बल्कि पूरे साल भर से इसकी तैयारी कर रहा है। गरीब परिवार के लोग बकरीद जैसे मौके के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं साल भर चलने वाली तैयारियों के इर्द गिर्द बना हुआ है। आपको बताते हैं कि नया नियम क्या है। बंगाल की नई बीजेपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रावधान किया गया है कि बिना फिट सर्टिफिकेट के गौवंश और भैंसों को नहीं काटा जा सकता। मवेशियों की कुर्बानी से पहले पशु चिकित्सक से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस नोटिफिकेशन के तहत 14 साल से कम उम्र के मवेशी और बूढ़े बीमार पशुओं को नहीं काटा जा सकता है। आपको बता दें कि गौ हत्या पर विवाद और बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन के बाद कई मुस्लिम संगठन समेत कई धार्मिक नेताओं ने मुस्लिम समाज से गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील की। कोलकाता के नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने क्या अपील की थी, सुन लीजिए। जो अभी सरकार आई है 2026 में और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है।
تو सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको ले करके मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं।